हेलो एवरीवन। पार्ट 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि कॉलेज में यूनसेंग हैपेंग के सामने आकर उसे फ्लर्ट करने लगता है। तो हैपेंग सोचती है कि इसे क्या हुआ है, इसका दिमाग ठिकाने पर तो है ना, ये बायू को छोड़कर मेरे पास क्यों आया है। तभी ही वहाँ पर टीचर वी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि आज हम लोग रिदम के बारे में सीखेंगे। अगले सीन में यूनसेंग म्यूजिक बजा रहा था तो बायू उसे बड़े प्यार से देखती है। यहाँ यूनचोंग की नजरें बायू पर थी। इंपीरियल गार्ड और इंपीरियल शेफ दोनों ही इन दोनों को देख रहे थे। हैपेंग वो सोच रही थी कि यूनसेंग के सामने अगर वो बायू को गालियां देगी, उसे नीचा दिखाएगी, तो जरूर यूनसेंग उससे नफरत करने लगेगा। इतना सोचकर वो हंसने लगती है तो यूनसेंग की नजरें उस पर जाती है। क्लास खत्म होते ही हैपेंग बायू को अपना सारा प्लान समझा देती है। यूनसेंग जब अपनी बंदर सेना को लेकर उस रास्ते से गुजरता है तो बायू उसे कहती है कि जो ब्रश हैपेंग तुम्हें गिफ्ट में देने वाली थी, गलती से वो मुझसे कहीं गुम हो गया है एंड अब हैपेंग मेरे पीछे पड़ी है। उसने तो ये तक कह दिया कि वो मुझे कड़ी से कड़ी सजा देगी। यूनचोंग कहता है कि झूठी कही कि तुझे क्या लगता है कि तेरे इस माया चाल में मेरा भाई फंस जाएगा। तभी ही वहाँ पर हैपेंग आकर बायू को एक चाटा लगा देती है। वो कहती है कि कुत्ती, कमीनी, बदचलन औरत, तेरी ये करने की हिम्मत भी कैसे हुई। यूनसेंग सोचता है कि हैपेंग जेलस होने के बाद पूरा बदल जाती है। लगता है कि ये मेरे प्यार का कमाल है। वो हैपेंग से कहता है कि अगर तुम्हें बायू को सजा देनी है तो तुम दे सकती हो। बायू कहती है कि रुको, तुम तो हैपेंग कहती है कि तुम्हारी बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई। यूनसेंग कहता है कि तो बताओ कि तुम इसे कौन सी सजा दोगी। हैपेंग ये सुनकर शॉक। यूनसेंग कहता है कि बायू 100 बार नोट्स को लिखेगी, अगर उसने ये नहीं किया तो उसे तुरंत दूसरी सजा दी जाएगी। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। हैपेंग कहती है कि अब तुम खड़ी हो जाओ। बायू कहती है कि तो ये था तुम्हारा प्लान, काफी ज्यादा बकवास था। कल इन लोगों को आउटडोर क्लास के लिए जाना था तो हैपेंग एक और नया प्लान बनाती है एंड बायू को रात में इस प्लान के बारे में डिस्कस करने के लिए तालाब वाली जगह के पास बुलाती है। अभी बायू अपने स्टडी रूम में थी, वहाँ पर यूनचोंग आता है। वो कहता है कि तुम ना मेरे भाई को सेड्यूस एंड मेरी भाभी को मैनिपुलेट करना बंद करो। बायू कहती है कि ये सारा आइडिया तो क्वीन का ही था। यूनचोंग कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो। तभी ही उसकी नजर एक नोट पर जाती है। उस नोट को पढ़ने के बाद यूनचोंग वहाँ से चला जाता है। यहाँ यूनसेंग वो भी आउटडोर क्लास की तैयारियां कर रहा था। उसने हैपेंग के सारे फेवरेट स्नैक्स लिए थे। इतना ही नहीं, हैपेंग को गर्मी ना लगे इसके लिए उसने पंखा, छाता और तौलिया लिया था। तभी ही यूनचोंग आकर कहता है कि हैपेंग चाहती है कि बायू तुमसे क्लोज हो। तो यूनसेंग कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, हैपेंग मेरे प्यार में पूरा पागल हो गई है, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रही है। यूनचोंग कहता है कि हैपेंग ने आज रात 9 बजे तालाब वाली जगह के पास बायू को प्लान डिस्कस करने के लिए बुलाया है। ये सुनने के बाद यूनसेंग खुद उस तालाब वाली जगह के पास जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि हैपेंग तो सच में बायू को उसे पटाने के अलग अलग आइडियाज दे रही है। बायू कहती है कि मैजेस्टी तो तुम्हें काफी ज्यादा अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, कि तुम उसे जरा सा भी पसंद नहीं करती। हैपेंग कहती है कि उसका शरीर सूखी लकड़ी जैसा एंड उसका मुंह सूखे हुए खजूर जैसा है, वो मेरी टाइप का बिल्कुल भी नहीं है। कहीं बार तो मैं ये सोचती हूँ कि उसके अंदर ये कहने का कॉन्फिडेंस आ कहाँ से जाता है कि इस दुनिया का सबसे मोस्ट हैंडसम मैन मैं ही हूँ। ये सुनकर तो यूनसेंग को हैपेंग पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जब वो अपने कमरे में वापस आता है तो वो कहता है कि इन सारी चीजों को फेंक दो। अगले दिन टीचर वी सबसे कहते हैं कि आज हमें एक सीक्रेट ट्रिप पर जाना है। आज हमारे साथ कोई भी गार्ड नहीं होगा। हमें ये सीखना है कि आम इंसान कैसे जीता है एंड आज तुम लोगों को भी वैसे ही जीना है। उसके बाद वो दो लोगों की जोड़ियां बनाकर उन सभी लोगों को बाहर भेज देते हैं। हैपेंग यूनचोंग के साथ थी। यूनचोंग कहता है कि ये बायू मेरे भाई को अट्रैक्ट करने की ट्राई कर रही है तो मैं अभी जाकर उसे रोकता हूँ। हैपेंग कहती है कि उतावले मत बनो। बायू जो कर रही है उसे वो करने दो। जैसे ही वो यूनसेंग के क्लोज होती है तभी ही हम वहाँ पर जाकर उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे। यूनसेंग कहता है कि सिस्टर इन लॉ आप तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। उसके बाद वो दोनों ही इन दोनों का पीछा करने लगते हैं। यूनसेंग देखता है कि ये हैपेंग बायू को दूर से ही सलाह दे रही है कि वो उसके क्लोज हो। जैसे ही बायू यूनसेंग के क्लोज होने की ट्राई करती है
तो यूनचोंग कहता है कि चलो अब भी उस बायू को पकड़ते हैं। हैपेंग कहती है कि रुको, ये सही टाइम नहीं है। आगे बायू यूनसेंग को लेकर किसी रेस्टोरेंट में जाती है तो ये दोनों भी उसका पीछा करते करते वहाँ पर आ जाते हैं एंड दूर से ही उन दोनों पर नजर रखने लगते हैं। लेकिन तभी ही यूनचोंग को प्रेशर आता है एंड वो टॉयलेट के लिए चला जाता है। हैपेंग कहती है कि रुको, कहाँ जा रहे हो। ये दोनों तभी ही हैपेंग को देख लेते हैं। हैपेंग की नजरें जब इन दोनों पर जाती है तो वो कहती है कि क्या इत्तेफाक है। उसके बाद हैपेंग भी उन दोनों के पास बैठ जाती है। वेटर ऑर्डर लेने के लिए वहाँ पर आया था। वो कहता है कि हमारे रेस्टोरेंट में कपल के लिए डिस्काउंट है। हैपेंग कहती है कि वेटर तो बताओ कि हम दोनों लड़कियों में से इसकी वाइफ कौन है। वेटर उन दोनों की ही तरफ देखने लगता है। हैपेंग आंखों के इशारे से उसे कह रही थी कि तुम बायू की तरफ पॉइंट करो। वेटर कहता है कि मैडम, क्या आपकी आंखें खराब हो गई है? हमारे रेस्टोरेंट में आंखों के लिए दवाई है। हैपेंग कहती है कि नहीं, मेरी आंखें ठीक है। उसके बाद वो होठों के इशारे से वेटर को कहने लगती है। यूनसेंग उसकी सारी ये हरकतें देख रहा था। वेटर कहता है कि मैडम, आपके होठों में क्या तकलीफ हो रही है? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? वो कहती है कि जरूरत नहीं है। उसके बाद वो वेटर को उंगली का इशारा देने लगती है। तो ये देखकर वेटर कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम ही इसकी वाइफ हो। हैपेंग कहती है कि यहाँ खड़े क्यों हो, जाके खाना लाओ। जब खाना वहाँ पर आता है तो हैपेंग बिल्कुल भुक्खड़ों की तरह हाथों से खाने लगती है। लेकिन जब यूनसेंग इससे परेशान नहीं होता तो वो उसकी चॉपस्टिक छीनने लगती है। वो कहती है कि तुम भी हाथों से खाओ। ये सुनकर यूनसेंग बायू की चॉपस्टिक छीनने लगता है। ये तीनों ही ऐसे झगड़ रहे थे, तभी ही वहाँ पर यूनचोंग आता है। वो कहता है कि तुम लोग ऐसे झगड़ा करना बंद करो। उन लोगों के ही बाजू वाले कमरे में कुछ लोग बायू के बारे में बातें कर रहे थे। तो हैपेंग कहती है कि बायू देखो तो, ये सारे लड़के तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं। बायू कहती है कि चिंता मत करो, ये सारे लड़के मेरे फैन हैं। हैपेंग कहती है कि बायू तुम तो कितनी ज्यादा फेमस हो। तभी ही उन सारे लड़कों का ध्यान बायू की तरफ जाता है एंड वो सारे आकर उसके पास से ऑटोग्राफ वगैरह मांगने लगते हैं। अब ये सारे लड़के तो बायू के बिल्कुल पीछे ही पड़ गए थे। तो ये देखकर यूनचोंग बायू को लेकर वहाँ से चला जाता है। हैपेंग कहती है कि ये क्या था। आगे वो दोनों बिल पे करने के लिए नीचे जाते हैं तो उन दोनों के ही पास पैसे नहीं थे। हैपेंग कहती है कि मैं बर्तन धो लूंगी। रेस्टोरेंट ओनर कहता है कि हम लोग किसी के भी पास से ऐसा काम नहीं करवाते। अगर तुम चाहते हो तो तुम कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेकर बिल पे कर सकते हो। आगे वो उन दोनों को लेकर उसी कंपटीशन वाली जगह पर लाता है। तो हैपेंग बायू को यूनसेंग के साथ जाने को कहती है। यूनसेंग और बायू इस कंपटीशन में सारे सवालों के सही जवाब देकर इस कंपटीशन के विनर बन जाते हैं। सभी लोग कह रहे थे कि ये दोनों तो परफेक्ट कपल है, बेस्ट कपल है। तो ये सुनकर यूनचोंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ हैपेंग वो सोच रही थी कि अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। लेकिन तभी ही हैपेंग अपनी माँ को बाजार में घूमता हुआ देख लेती है एंड उसके पीछे जाने लगती है। तो यूनचोंग कहता है कि सिस्टर इन लॉ। यूनसेंग सोचता है कि ये क्या ऐसा करके मुझसे पीछे छुड़ाना चाहती है। अब यूनसेंग भी हैपेंग के पीछे जाता है। हैपेंग की माँ किसी दूसरे रास्ते चली जाती है तो वो हैपेंग को नहीं मिलती। यूनसेंग आकर कहता है कि क्या तुम मुझसे भाग रही हो। हैपेंग कहती है कि तुम यहाँ। तो यूनसेंग कहता है कि मुझे पता लग गया है कि तुम मुझे बायू के साथ छोड़ने की ट्राई कर रही हो। हैपेंग कहती है कि क्या तुम्हें सब कुछ पता लग गया। तो वो कहता है कि हाँ, सब कुछ। हैपेंग कहती है कि मुझे अपनी माँ के साथ शियानपा विलेज वापस जाना है और मैं यहाँ पर कभी भी वापस लौट कर नहीं आऊंगी। मेरे जाने के बाद तुम बायू को अपनी क्वीन बना लेना। वैसे भी तुम तो मेरे शुआन हो नहीं, तो यहाँ पर रुकने का क्या फायदा। इस दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं, तो मुझे कोई ना कोई अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। यूनसेंग कहता है कि तुम क्या अंधी हो, यहाँ पर कोई भी अच्छा नहीं है। हैपेंग कहती है कि क्या कहा। यहाँ पर 8 पैक्स वाले लड़के हैं, ना कि तुम्हारी तरह दुबले पतले से। हमारे गांव में तो तुम जैसों को सिंगल पसली कहा जाता है। मेरे पास मेरा एक फ्रेंड है जो कि मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई होती ना, तो आज मेरे बहुत सारे बॉयफ्रेंड होते। यूनसेंग अचानक से ही हैपेंग को किस कर लेता है। हैपेंग शॉक। किस करने के बाद यूनसेंग कहता है कि लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली है, मुझे सब कुछ डबल डबल दिखाई दे रहा है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हैपेंग जब घर वापस आती है तो उसे उस किस के बारे में याद आ रहा था। जब वो सोने के लिए जाती है तो यूनसेंग उसके पास आ जाता है। हैपेंग कहती है कि
ये मेरी इमेजिनेशन है, ये सच नहीं हो सकता। यहाँ यूनसेंग को उसको भी कुछ इसी तरह के सपने आ रहे थे। वो उठकर कहता है कि मैं ऐसे सपने क्यों देख रहा हूँ। दूसरी तरफ लूसी वो यू छांग्या को इंपीरियल डॉक्टर बनाकर पैलेस में भेजता है। अगले दिन स्कूल में यूनसेंग कहता है कि कल मैं ड्रंक था तो तुम उसकी इसको ज्यादा सीरियसली मत लेना। हैपेंग कहती है कि अच्छा है कि तुमने मुझे ये बता दिया, वरना मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो। वैसे तुम चिंता मत करो, मैं उस किस को एक कुत्ते की बाइट की तरह लूंगी। आगे हैपेंग सेब खाते हुए अंदर जा रही थी, तभी ही उसका पैर दरवाजे से टकराता है एंड वो सेब का टुकड़ा उसके गले में ही अटक जाता है। हैपेंग को बेहोश होता हुआ देखकर यूनसेंग तो काफी डर जाता है। वहाँ पर इंपीरियल डॉक्टर यानी कि यू छांग्या आता है। यू छांग्या हैपेंग के पेट पर जोर से मुक्का मारकर उस सेब के टुकड़े को बाहर निकालता है। उसके बाद जब हैपेंग को होश आता है तो सूफिंग के अलावा वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन हैपेंग को पता लगता है कि अब यू छांग्या इनका इंपीरियल डॉक्टर बन गया है। यहाँ पर यू छांग्या वो सभी डॉक्टर्स को कहानी सुना रहा था कि उसने बस एक ही मुक्के से क्वीन की जान बचा ली। तभी ही वहाँ पर हैपेंग आती है। वो कहती है कि यू छांग्या अब तो तुम इंपीरियल डॉक्टर बन गए हो। यू छांग्या कहता है कि और तुम अपने शुआन के साथ कैसे रह रही हो। वो कहती है कि पूछो ही मत, लेटर में जो शुआन था ये शुआन उससे काफी ज्यादा अलग है। एक्चुअली में ये सारा किया था लूसी का है। लूसी ने किसी को हायर करवाया एंड वही बंदा मुझे कब से लेटर लिख रहा था। यू छांग्या कहता है कि हैपेंग तुम्हें कभी ये ख्याल नहीं आया कि असली शुआन कौन हो सकता है। हैपेंग कहती है कि मुझे नहीं पता। यू छांग्या कहता है कि वो लेटर लिखने वाला शुआन मैं ही हूँ। तो हैपेंग कहती है कि मजाक मत करो। यू छांग्या कहता है कि मैं सीरियस हूँ, मैंने ही वो सारे लेटर शुआन बनकर लिखे थे। हैपेंग कहती है कि इसका मतलब ये है कि तुमने मेरे सारे लिखे हुए लेटर को पढ़ लिया। तो वो कहता है कि हाँ। हैपेंग कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। यू छांग्या कहता है कि मुझे इस काम में मजा आ रहा था। वैसे अब तुम्हें पता लग गया है कि तुम्हारा असली शुआन मैं ही हूँ, तो क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। वो कहती है कि प्यार माई फुट, और मैं तो तुम्हें पसंद तक ना करूं, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। यू छांग्या कहता है कि ऐसे दोस्ती खत्म मत करो, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो ये सुनकर हैपेंग उसे काफी ज्यादा मारती है एंड उसके बाद उसे माफ कर देती है। उसके बाद वो उसे पूछती है कि वैसे यू छांग्या तुम यहाँ करने क्या आए हो। तो यू छांग्या कहता है कि मैं यहाँ पर स्पेशली तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी करने आया हूँ। ये सुनकर हैपेंग डर के मारे वहाँ से भाग जाती है एंड यूनियन के पास आती है। यूनियन कहती है कि यूनसेंग को बचपन से ही एग्जाम का फोबिया है, इसलिए वो हमेशा ही एग्जाम में लास्ट आता है। जब वो 10 साल का था तब उसे काफ़ी ज़्यादा तेज़ की लगी थी। हैपेंग कहती है कि हाँ मैं समझ गई, उसने लिटरेचर गॉड की मूर्ति के ऊपर पॉटी कर दी एंड वो डर गया, इस वजह से उसे एग्जाम का फोबिया है। यूनियन कहती है कि तुम हंसो मत, ये काफ़ी सीरियस बात है। जब उसने लिटरेचर गॉड की मूर्ति को तोड़ा तब से ही उसे एग्जाम देने से डर लगता है। अगले सीन में हैपेंग लाइब्रेरी के बाहर जा रही थी तो यूनसेंग की बंदर सेना उसे सामने ही मिलती है। यूनसेंग कहता है कि मैंने सुना है कि कोई एग्जाम में पार्ट ले रहा है। हैपेंग कहती है कि दूर हटो एंड रास्ता दो। तो यूनसेंग कहता है कि इतनी सारी बुक्स, इसे क्या तुम पिलो में यूज करने वाली हो। हैपेंग कहती है कि मैंने सुना है कि कोई सुअर हर साल एग्जाम में लास्ट आता है। तो ये सुनकर यूनसेंग कहता है कि तुमने मुझे सुअर कहा, अभी मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। हैपेंग कहती है कि मैंने तो किसी का भी नाम नहीं लिया, लेकिन तुम्हारी हरकतें देखकर ऐसा लग रहा है कि मैंने जिस सुअर का जिक्र किया वो तुम ही हो। यूनसेंग कहता है कि देख लेना, इस बार मैं फर्स्ट प्लेस पर आऊंगा। हैपेंग लिटरेचर गॉड की तस्वीर लगाते हुए कहती है कि आज से ये मेरे फेवरेट है, मैं इसकी फैन बन गई हूँ। यूनसेंग उस पेंटिंग के सामने आकर कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि अगर मैं फर्स्ट प्लेस पर नहीं आया तो मैं इस पूरे राजमहल के 10 चक्कर लगाऊंगा। हैपेंग कहती है कि वाव, ये तो मुझे भी करना चाहिए। इतना कहकर वो लिटरेचर गॉड के सामने कसम खाती है कि अगर मैं लास्ट आई तो मैं टीचर वी की स्केल से अपने आप को 100 बार चाटे लगाऊंगी। इसी के साथ पार्ट नंबर 7 होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और हाँ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना मत भूलना। चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब भी करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।